राणा जीएस सेंटर में आपका स्वागत है। पेश है इतिहास T20 सीरीज भाग 18। आइए शुरू करते हैं वीडियो। शुरू करने से पहले यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। मुरुगन, जिनका प्रतीक चिन्ह मुर्गा है, यह पर्वतीय प्रदेशों के देवता थे और भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय ही मुरुगन हैं। 342 पश्चिमी तट पर सबसे पुराना व सबसे बड़े प्रवेश द्वार वाला बंदरगाह बेरीगाजा या भरगुकच दूसरा नाम है उसका, ये था। पुहार, जिसे कावेरी पट्टिनम भी कहते हैं, विशाल कृत्रिम बंदरगाह था। कृत्रिम यानी मानव निर्मित बंदरगाह था। पुहार नगर की स्थापना राजा करिकाल ने की थी, चोल राजा करिकाल ने। मदुरा, प्रश्न नंबर 344, मदुरा का दूसरा नाम कदम्बवंद था। वेगई नदी के तट पर राजशेखर पांड्या द्वारा बनाए गए मीनाक्षी मंदिर का एक भाग मीनाक्षी का और दूसरा शिव का है। मीनाक्षी मदुरई के पांड्या राजा मलयध्वज की पुत्री थी। माता पार्वती ने ही मीनाक्षी के रूप में उनके यहाँ जन्म लिया था और भगवान शिव सुंदरेश्वरम के रूप में वहाँ उनसे शादी करने गए थे मंदिरों की नगरी मदुरई में। संगम काल में सर्वोच्च न्यायालय को मनरम कहा जाता था। दक्षिण भारत में गन्ने की खेती राजा अधिगमान ने शुरू की थी। एक बंदर गन्ने का लेकर पेड़ पर बैठा था, उसको देखकर इनको पता चला और तब ये गन्ने की खेती दक्षिण भारत में इन्होंने शुरू कराई, लगभग 1 ईस्वी के करीब। 348 संगम युग में ग्राम सभा को अवाई कहा जाता था। नंबर 349 राजस्व एकत्र करने वाली संस्था वारियम कहलाती थी और राजस्व एकत्र करने वाला वारियार कहलाता था। ये प्रश्न भी बहुत इम्पोर्टेंट है। 350 ब्राह्मणों को दिए गए राजस्व मुक्त गांव को बिरमहत्यम कहते थे। युद्ध की देवी को कौरवई कहा जाता था। शिव, बलराम, कृष्ण तथा मुरुगन तमिलों के उपास्य देव थे। कालांतर में मुरुगन को ही सुब्रमण्यम कहा जाने लगा। नंबर 354 पलाई अर्थात सूखी भूमि की देवी कौरनाबाई, सूखी भूमि को पलाई कहते थे और उसकी देवी थी कौरनाबाई, जो दुर्गा का ही रूप है। संगम काल में शिक्षक को काणक काटर और विद्यार्थी को भाणवन अथवा पिल्लई कहा जाता था। वर्तमान में भी पिल्लई बहुत लोगों के नाम में लगा रहता है टाइटल। 356 तमिल राजा अपनी ड्योढ़ी पर यवन प्रहरी रखते थे और राजमहल पर महिलाओं का पहरा होता था। ये प्रश्न आता है किन राजाओं के महल का पहरा महिलाएं देती थी। समुद्री हवाओं के महासागर के आर पार चलने की खोज 1ली सदी में यानी 45 ईस्वी में, जो 1ली सदी में पड़ती है, में हिप्पालस ने की थी और ये बहुत ही क्रांतिकारी खोज थी। जीके का बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 358 रोमन सिक्के पुहार, मुजिरिस और अरिकमेडु में मिले हैं। अरिकमेडु पांडिचेरी में आता है। चेर, चोल व पांड्यों के राजचिन्ह क्रमशः धनुष, बाघ और मछली थे। 360 पांड्य राजा नेडुंजेलियन ने रोमन सम्राट अगस्टस सीजर के पास राजदूत भेजा था। शिल्पाधिक्रम की त्रासदी इसके समय में ही घटित हुई थी। जय हिंद।